श्री मठ के महाशक्ति पीठ के मठाधिपति जी को इस कांदुलूर के केशव नंबोदरी का नमस्कार। आपकी शक्ति क्या है ये मैं जानता हूँ, और आपके मन में क्या चल रहा है वो भी जानता हूँ। अगर आपने मेरा नमस्कार स्वीकार कर लिया तो आपकी शक्ति कम हो जाएगी, ये भी जानता हूँ। इसलिए आपकी इच्छा नहीं है। फिर भी मुझे एक बात से बहुत खुशी मिली है, आप मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहते, इसीलिए आपने ये पर्दा बीच में लगाया हुआ है। मेरे अंदर भी थोड़ी बहुत शक्ति है, ये बात आप भी मानते हैं ना? इस संसार में जीने वाले प्रत्येक प्राणी के पास शक्ति होती है। क्यों? यहाँ तक कि वस्तुओं में भी एक शक्ति व्याप्त होती है, उसी से संसार चलता है। मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका एक ही मतलब है, हालात के आधार पर सब कुछ समान होता है। फिर भी आपको देखकर लगता है आप अभी भी उसी काल में हो। आप अपने आप को बदल नहीं पा रहे। काल में जीवन कहाँ है? हम भगवान को ही नहीं, उस दैव शक्ति पर विश्वास करते हैं। हम जगत माता को पूजने के अलावा हालात क्या है ये सोचने का हमारे पास समय नहीं। काल के बारे में आपको कोई चिंता नहीं, फिर मेरे बारे में क्यों चिंता कर रहे हैं? मन के अनुसार जो कार्य होता है उसमें दैव शक्ति सहयोग करती है, अन्यथा वो भी दूर से देखती रहती है। किसी भी शक्ति को प्राप्त किए बिना आखिर मैं इतना कुछ कैसे कर सकता हूँ? भगवान पर विश्वास करने से ईश्वर की शक्ति मिलती है, और दैव शक्ति आपको छोड़कर नहीं जाती, और वो कभी बाधाएं उत्पन्न नहीं करती। अगर एक के लिए कुछ गलत है तो दूसरे की नजर में वो अच्छा भी हो सकता है ना? उसके अलावा कोई भी शक्ति है तो क्या हुआ? अगर हम उसका उपयोग कर सकते हैं तो हम अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं। किसका उपयोग? हम जैसा सोचें हम उसे वैसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे तुम तांत्रिक विधियों के द्वारा। आपकी बात गलत है। मैंने जो सीखी है वह विद्या, उससे सप्त माता की मूर्ति ढूंढूंगा, और मैं आपकी मदद भी करूंगा। मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, और यही मेरी इच्छा है। हम कर्म करते हैं और माता के आदेश का पालन करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। अगर ऐसा है तो माता से पूछ लीजिए, आपके पास प्रश्न पत्री भी है। यदि माता चाहे तो मुझे अपने साथ रख लें। यदि आपकी इच्छा पवित्र होगी तो जगत माता अवश्य अनुमति देंगी। यदि उन्होंने अनुमति नहीं दी, इस गांव को छोड़कर जाना होगा। जैसी माता की इच्छा, वो अनुमति देंगी, मुझे विश्वास है। राघव, कहिए गुरुजी। प्रश्न पत्री लेकर आओ। आदेश गुरुजी। ये लीजिए गुरुजी। माता की जो भी अनुमति होगी स्वीकारना होगा। केशव नंबोदरी विष्णुदेव की सौगंध खाता हूँ, माता जो अनुमति देंगी उसका मैं पूर्ण पालन करूंगा। माता जी, माते ललितांबे, प्रकट होइए माता, प्रकट होइए। जो छुपा है उसे सामने लाइए। आप सबकी इच्छा पूर्ण करती है माता। वेदों का उपदेश बताकर, सच दिखाकर आप उत्तर दीजिए माता। मैंने अपनी इच्छा अनुसार प्रश्न किया है। तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति नहीं, और ये जगत माता की इच्छा है।
चाहे कोई भी देवता क्यों न हो, सब सत्य का ही साथ देते हैं। मनुष्यों और देवताओं में यही भिन्नता होती है। किसी भी परिस्थिति में देवताओं द्वारा दिए वरदान की अवहेलना नहीं करते। तुम्हें एक छोटी सी इच्छा भी ज्ञात नहीं है तो तंत्र का क्या महत्व? तुम्हारे ऐसे तंत्र का कोई अर्थ नहीं है। विष्णुदेव की झूठी सौगंध खाकर तुम मुझे झूठा खेल दिखाओगे तो कैसे चलेगा? तुमने वेदों को पढ़ा है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। यहां से चले जाओ। पुरोहित के घर के आसपास भी तुम्हें रहने की आवश्यकता नहीं। ये गांव छोड़कर चले जाओ। तुम अपने हठ को तुरंत त्याग दो और लोगों की भलाई के बारे में सोचो। जाओ जाओ। गुरुजी, ड्राइवर को फोन करके आने के लिए कहूँ क्या? तब तक हम यहीं कहीं आश्रम में रुक सकते हैं। नहीं चाहिए। गुरुजी, नदी पार करके 3 मील दूर जाना है। वहाँ पहुँचने के लिए बहुत समय लगेगा गुरुजी। हम वहाँ नहीं जाएंगे। हाँ? सप्त माता की मूर्ति को ढूंढूंगा मैं, चाहे 7 समुंदर में तूफान भी आ जाए, चाहे कितनी भी बाधाएं सामने हो, मैं वापस नहीं लौटूंगा। ढूंढ कर ही जाऊंगा, समझे? तुम्हें डर लगता है? कहाँ रुकेंगे गुरुजी? उस पोटली को खोलकर दिशाशूल निकालो। ठीक है गुरुजी। हमें जिधर जाना है वो मार्ग यही है, चलो। नारायण। कहाँ है गुरुजी? यही है वो स्थान। ये लो। कैसे गुरुजी? पकड़ो इसे। गुरुजी, हम जहाँ ठहरेंगे वो यही है। यहाँ पर? क्या ये जगह पसंद नहीं आई क्या? गुरुजी, यहाँ ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान रहता ही नहीं। अपने गांव में साग की लकड़ी से बना हुआ है घर है गुरुजी। अब इस पुराने घर में हम एक पल भी नहीं रुक सकते गुरुजी। हम यहीं रहेंगे, समझे? वो पोटली खोलकर लाल वस्त्र निकालो। किस लिए गुरुजी? इस घर को और इस स्थान को शैतान को सौंपना है। वो इसे नया कर देगा। ओम भगवती, ओम छोटा शैतान आ जाओ, प्रकट हो जाओ। आओ आओ आओ। तेरी इच्छा, मेरी इच्छा, ब्रह्मा का आदेश, शक्ति की इच्छा, शंकर की इच्छा। आओ आओ। ओम छोटा शैतान, ओम छोटा शैतान, यहाँ आओ, यहाँ आओ।
गुरुजी, छोटे शैतान का हम लोग यहाँ तक उपयोग कर सकते हैं? होगा। छोटा शैतान यहाँ जो भी है उससे सब कुछ करवा सकता है। हाँ। डरो मत, अंदर चलो। गुरुजी, बाहर से इतना अच्छा लग रहा था, अंदर आकर कितना गंदा दिख रहा है। इसकी सफाई की आवश्यकता नहीं है। हम अभी नदी के किनारे नहा कर आएंगे। उसी बीच ये छोटा शैतान सब कुछ ठीक कर देगा। क्या हुआ शिवा? कॉल करके अर्जेंटली आने को कहा? जयंती, दिव्यानी के नंबर पे जरा एक बार कॉल करो ना। क्यों? तुम अपने फोन से करते हो तो नहीं उठाती क्या? पता नहीं क्यों उसका ख्याल आ रहा है। दिव्यानी कैसी है, क्या कर रही होगी, बस यही सोच रहा हूँ जयंती। कभी तो उसके बारे में सोचना बंद करो। जयंती प्लीज एक बार दिव्यानी को कॉल करो ना, पूछो कि वो कैसी है इस वक्त। इतना गिड़गिड़ाओ मत, तुम्हें ऐसे देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हाय जयंती, बताओ कैसे कॉल किया? पता नहीं क्यों आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है मुझे। और इतना ही नहीं, तुम कैसी हो, क्या कर रही हो, पूछने का दिल कर रहा है, इसीलिए तुरंत तुम्हें फोन कर दिया। तो बताओ कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना तुम? ए, तुम्हारे बगल में शिवा और प्रभा खड़े हैं ना? स्पीकर ऑन करके बात कर रही हो ना मुझसे? अरे नहीं नहीं, उसे बोलना मत कि मैं। अच्छा, मेरे साथ कोई नहीं है, बस मैं ही तुमसे बात कर रही हूँ। चलो अब बताओ तुम कैसी हो और क्या कर रही हो? और क्या करूँगी, मुझे तो हमेशा बस मेरे गांव की फिक्र लगी रहती है। ओहो, हमारे गांव में नंबोदरी नाम का एक दुष्ट आदमी है। नंबूदरी? अपनी मंत्र शक्तियों से गंगा माँ को खत्म करना है, नागमाता को मिटाना है, ऐसा कह कहकर अपनी दुष्ट चालें चल रहा है। इतना ही नहीं, सप्त माताओं की सारी मूर्तियों को प्रतिष्ठित करूंगा कह रहा है। तुम तो सोचोगी कि ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन उसका प्लान कुछ दूसरा ही है। सप्त माताओं की मूर्तियों को अपने वश में करके वो उनसे अष्ट सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है, और अगर वो उसे मिल गई तो उसके जरिए उसके पास जो बुरी शक्तियां हैं वो और बढ़ जाएंगी। सारे गांव वालों को अपने वश में करना चाहता है वो। अपनी शक्तियों से उसने पुरोहित की आंखों की दृष्टि भी लौटा दी। ओह माय गॉड! उस पुरोहित के घर में रुककर हमारे गांव को अपने वश में करने के लिए आधी रात को दिग्बंधन की पूजा कर रहा था। मुझे आभास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। वहां जाकर मैंने उसकी पूजा भंग कर दी, और उस वजह से वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। मेरे अंदर कुछ दैवीय शक्तियां हैं, ऐसा मठाधिपति ने कहा है। तो मैं दुष्ट शक्तियों को देखकर आखिर क्यों डरूं? सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढकर उन्हें प्रतिष्ठित करना है, और उसके जरिए ही गंगा माँ के श्राप से मुक्ति दिलवाकर गांव को आजाद करना है। अरे, ताकि हमारे गांव की कुंवारी लड़कियों की शादी हो जाए और फिर से नवरात्रि का उत्सव मनाया जाए। पूरा गांव मिलकर फिर से खुशियां मनाए। फिर उसके बाद ही मैं अपनी लाइफ के बारे में सोचूंगी।
शिवा के प्यार को एक्सेप्ट किए बिना मैंने उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया है। शिवा का मेरे लिए जो प्यार है वो मैं समझती हूँ, लेकिन ऐसी परिस्थिति में मैं उसके प्यार को स्वीकार कैसे कर सकती हूँ? सप्त माताओं की मूर्तियों को प्रतिष्ठित करना ही है, और इस कोशिश के दौरान अगर मैं जिंदा रही, सब कुछ सही रहा, तभी मैं शादी के बारे में सोचूंगी। पर अगर ऐसा नहीं हुआ, दिव्यानी, दिव्यानी, आई एम सॉरी दिव्यानी। मैंने कॉल किया पर तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, इसलिए मैंने जयंती से फोन करवाया। प्लीज प्लीज दिव्यानी, कट मत करना फोन। देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा दिव्यानी, और मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें परेशानी हो दिव्यानी। मैं सच कह रहा हूं, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा दिव्यानी, मेरा भरोसा करो। दिव्यानी, हेलो दिव्यानी, दिव्यानी। फोन काट दिया जयंती। अच्छा, फिक्र मत करो शिवा, सब अच्छा ही होगा। मैं चलती हूँ शिवा। सारी तैयारी कर दी है गुरुजी। नारायण, मैंने जो दिशा बंधन किया था उसे दिव्यानी ने भंग कर दिया। ये मेरे लिए बहुत अपमान की बात है। मैं कौन हूँ ये सबको दिखा दूंगा। मैं किस विधान से पूजा करता हूँ, मेरी शक्ति क्या है, उस दिव्यानी को सब दिखा दूंगा, और उस मठाधिपति को भी, और इस गांव को भी। जो वार मैं करूंगा, सब एक दिन मेरे पैरों पर गिरेंगे, सब मेरी शरण में आ जाएंगे, और उसके लिए मैं यक्षिणी का आवाहन करूंगा, और उनके जरिए सप्त माताओं के स्थान का मैं पता लगाऊंगा। दिव्यानी को मिलने से पहले मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा। नारायण, यक्षिणी जब यहाँ उपस्थित होगी तो देखकर डरना मत तुम। यदि तुम डर गए तो ठीक होने में 1 सप्ताह लग जाएगा। नहीं गुरुजी, मैं पूरी हिम्मत के साथ रहूंगा। पूजा आरंभ करो। ठीक है गुरुजी। ओम श्री, मेरे प्रिय प्रकट हो जा, कानापति प्रकट हो जा, भूत पिशाच प्रकट हो जा, अनुरागिनी प्रकट हो जा, स्वर्ण रेखा प्रकट हो जा, यक्षिणी प्रकट हो जा, श्री महायक्षिणी देवी प्रकट हो जा, शिवगामी मनोहरी तुम प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ।